तो बच्चों रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन में इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा किसके लिए, यूनिसेलुलर के लिए, बिकॉज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली क्या है, इंक्लूसिव है, किसके लिए, यूनिसेलुलर के लिए। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का नंबर बढ़ रहा है या सेल का नंबर बढ़ रहा है, यूनिसेलुलर के केस में सेल का नंबर बढ़ेगा और मल्टी सेलुलर के केस में इंडिविजुअल का नंबर बढ़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों तो इसमें हमें दो तरीके से मिल रहा है। एक हमें मिल रहा है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों कि जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। यानी इसमें रिक्वायर्ड है क्या, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा और इसके रिजल्ट से क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। क्या बन जाएंगे, जाइगोट बन जाएंगे। तो ये जो कंडीशंस है ये लिविंग में ही होता है, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी क्या कंडीशंस है बच्चों कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक्सेप्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक्सेप्शंस ये है कि जो अस्टेराइल कपल्स होते हैं, ये जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। वर्कर बी जो होता है ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। और जो म्यूल्स होते हैं ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब ये म्यूल्स बनते कैसे हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है, हाइब्रिड हैं ये। तो हाइब्रिड कैसे, किसके हाइब्रिड हैं, तो अगर हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे मेल हॉर्स की बात करें, यानी मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता क्या है, हिन्नी बनता है। क्या बनता है, हिन्नी बनता है ना। क्या बनता है, हिन्नी। अगर मेल हॉर्स है और फीमेल डोंकी है तो क्या बनता है, हिन्नी बनता है। हिन्नी भी क्या होता है, अनफर्टाइल होती है, वो भी फर्टाइल नहीं होती है। और इस केस में देखा जाए तो दूसरा जो हाइब्रिड है इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, मेल जो होता है वो डोंकी होता है, मेल क्या होता है, डोंकी होता है। और फीमेल में क्या होता है, हॉर्स, यानी फीमेल में हॉर्स होता है। तो ये जो बनता है ये क्या बनता है, म्यूल बनता है। ये क्या बनता है, म्यूल्स बनते हैं। तो म्यूल्स भी क्या होते हैं, ये भी अनफर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्टाइल नहीं हैं, सारे के सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों तो देखते हैं कि किस में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो फंगी है, ब्रायोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स हैं, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस है। तो इन सब में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। और क्या है एक, तो रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रू रीजनरेशन जो है बच्चों, ट्रू रीजनरेशन प्लेन एरिया में मिलता है। किस में मिलता है, प्लेन एरिया में मिलता है, यानी प्लेटियल मिंथिस में मिलता है। क्या है, ट्रू रीजनरेशन होता है। जिसमें क्या होता है कि अगर बॉडी पार्ट टूट गया तो वो बॉडी पार्ट क्या होता है, नए ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन के केस में क्या हुआ कि ये एक्सेप्शनली वर्कर भी, स्टेराइल कपल्स या जो म्यूल्स हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बट एक्सेप्शन कैरी कर रहा है, इसको कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग नहीं है, बट फीचर्स ऑफ लिविंग है, बट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग नहीं है। रिप्रोडक्शन के बाद बच्चों मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों, क्या है इसमें कह रहे हैं कि सम टोटल फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, सम टोटल फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दो तरीके के हैं। एक जो होता है इसको कहते क्या है, एनाबोलिज्म, और एक जो होता है वो क्या होता है, कैटाबोलिज्म।
कैटाबॉलिज्म, यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेटाबॉलिज्म है क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं उन सबको एक साथ कहते क्या हो, मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं सारे केमिकल रिएक्शंस को कहते क्या है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें फॉर्मेशन का काम हो रहा है, सिंथेटिक प्रोसेस है, और एक जो हो रहा है जिसमें टूटने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो एनाबॉलिज्म है, ये जो प्रोसेस है ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक है, यानी यहाँ पे सिंथेसिस का काम हो रहा है। और ये जो क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टूटने का काम हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर्मेशन के लिए, रिक्वायर्ड होता है एनर्जी। और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी निकलता है, रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एनाबॉलिज्म है ये क्या है, इंडोथर्मिक हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इंडोथर्मिक हो जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये एक्टोथर्मिक हो जा रहा है, एक्टोथर्मिक हो रहा है, एक्टोथर्मिक प्रोसेस हो जा रहा है। ओके, इसमें देखा जाए तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये टूट करके क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस का काम हो रहा है, और यहाँ पे जो बिग मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन का काम हो रहा है। तो कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में टूटने का काम, डिस्ट्रक्शन का काम, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बनने का काम हो रहा है, सिंथेटिक काम हो रहा होता है। ओके, तो अगर कह रहा है कि अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया, यानी एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो इसके कारण क्या होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ, ये ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मोर एनाबॉलिज्म। और अगर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डी ग्रोथ होगा, क्या होगा, डी ग्रोथ होगा। यानी कह सकते हो ग्रोथ के लिए बॉडी में ज़्यादा क्या होना चाहिए, सिंथेटिक प्रोसेस होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, सिंथेटिक प्रोसेस होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म में क्या है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो गया। अगर हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ हो रहा है, तो अगर हम एक टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसमें क्या कंडीशंस बन रहे हैं, एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी की कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में अगर टेस्ट ट्यूब में कुछ हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक सेल्स है, यहाँ पे एक सेल्स है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड इसमें है, और इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये जो है ना, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या है, सेल्स है, यानी यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो रहा है, इन विट्रो, क्या हो रहा है, इन विट्रो कंडीशन है, इन विट्रो कंडीशन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है। तो इस इन विट्रो कंडीशन में दो कंडीशंस बन रहे हैं, एक हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो मटेरियल है ना तो लिविंग है ना तो डेड है, यानी कह सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स है ये। लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शंस क्या है, लिविंग है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस मिल रहे हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या है, लिविंग रिएक्शंस है। तो यहाँ पे मटेरियल्स क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन जो रिएक्शंस है वो क्या हो रहा है, लिविंग हो रहा है। तो आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो कंडीशंस में क्या हो रहा है कि डेफिनेटली कह सकते हो कि रिएक्शंस लिविंग होते हैं, लेकिन जो मटेरियल्स है वो क्या है, नॉन लिविंग है, बट रिएक्शंस क्या है, लिविंग है। तो मेटाबॉलिज्म इज कैरी फॉरवर्ड, कैरी ऑन, यानी मेटाबॉलिज्म हो रहा है कहाँ, इन विट्रो भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म इन विट्रो भी होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो ये लिविंग का एक क्या है, इन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है ना, विदाउट एक्सेप्शन। यानी जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के, कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं है। यानी मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग माना गया।